कबीरदास या कबीर कबीर साहब 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। उसका जन्म 1398 में काशी में माना जाता है। कबीर अंधविश्वास, व्यक्ति पूजा, पाखंड और ढोंग के विरोधी थे। उन्होंने भारतीय समाज में जाति और धर्मों के बंधनों को गिराने का काम किया। वे भोजपुरी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण शाखा के ज्ञान मार्गी उपशाखा के महानतम कवि थे। इनकी रचनाओं ने उत्तर और मध्य भारत के भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया। उनकी रचनाएं सिखों के गुरु ग्रंथ आदि ग्रंथ में सम्मिलित की गई हैं। वे एक सर्वोच्च ईश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों, कर्मकांड, अंधविश्वास की निंदा की और सामाजिक बुराइयों की कड़ी आलोचना की। उनके जीवन काल के दौरान हिंदू और मुसलमान दोनों ने उनका अनुसरण किया। कबीर पंथ नामक संप्रदाय इनकी शिक्षाओं के अनुयायी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें मस्त मौला कहा। जीवन परिचय। लहर तारा तालाब, जन्मस्थल। कबीर साहिब जी का प्रकट धरती पर भारतवर्ष की पावन भूमि काशी में हुआ था। कबीर सागर के अनुसार उनका सशरीर प्रकट सन 1398 संवत 1455 में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को ब्रह्म मुहूर्त के समय लहर तारा तालाब में कमल पर हुआ था, जहां से नीरू नीमा नामक दंपति उठा ले गए थे। उनकी इस लीला को उनके अनुयायी कबीर साहिब प्रकट दिवस के रूप में मनाते हैं। वे जुलाहे का काम करके निर्वाह करते थे। कबीर को अपने सच्चे ज्ञान का प्रमाण देने के लिए जीवन में 52 कसौटी से गुजरना पड़ा, यानी 52 बार उनको मारने का असफल प्रयास किया गया, लेकिन उनको कोई भी मार नहीं पाया, क्योंकि वे ही तो पूर्ण ब्रह्म हैं, सर्व सृष्टि रचनहार हैं। रामानंद जी को गुरु धारण करना। कबीर सागर में वर्णन आता है कि रामानंद जी नीची जाति के लोगों को दीक्षा नहीं देते थे। कबीर रामानंद जी से ही दीक्षा लेना चाहते थे। एक दिन रामानंद जी सुबह नहाने गए थे। तभी कबीर जी 2.5 साल के बच्चे का रूप धारण करके घाट की सीढ़ियों पर लेट गए। रामानंद जी का पैर कबीर को लग गया तो वे रोने लगे। रामानंद जी ने झुककर उनको उठाया और राम का नाम जपने को कहा। तभी से रामानंद जी कबीर के गुरु हुए और नीची जातियों से नफरत करना भी बंद कर दिया। दिव्य धर्म यज्ञ। कबीर जी के शिष्य धर्मदास द्वारा लिखित कबीर सागर में दिव्य धर्म यज्ञ का उल्लेख आता है, जिसके अनुसार उस समय के पंडित और मौलवी जो पाखंड और दिखावे में अधिक विश्वास करते थे, कबीर जी से नफरत करने लगे। एक बार कबीर जी को नीचा दिखाने के लिए उन लोगों ने एक षड्यंत्र रचा। उन लोगों ने मिलकर दुनिया भर में झूठी चिट्ठी लिखकर भिजवा दी कि कबीर जी भंडारा कर रहे हैं, जिसमें एक सोने की मोहर 2 दोहड़ 3 दिन तक हर खाने के साथ मुफ्त में दी जाएगी। निश्चित दिन पर काशी में कबीर जी की कुटिया के पास 18 लाख लोगों की भीड़ जमा हो गई। उसी समय एक महान चमत्कार हुआ। एक केशव बंजारा नामक व्यापारी 90,000 बैलों पर लादकर भंडारे का सामान लेकर आया और सभी लोगों को 3 दिन तक रुचिकर भोजन से तृप्त किया और वादे के अनुसार सारी सामग्री भी बांटी, जिसमें हर खाने के साथ एक सोने की मोहर और 2 दोहड़ दी गई। कहा जाता है कि ये सब करने के लिए परमात्मा केशव बंजारा का रूप धरकर आए और ये सब लीला की। इस भंडारे में दिल्ली का बादशाह सिकंदर लोदी भी शामिल हुआ, जिसका मंत्री शेकत तकी, जो कबीर जी से बहुत ईर्ष्या करता था, वो भी शामिल हुआ। कहा जाता है कि शेकत तकी ने वहां भी कबीर साहब के भंडारे की निंदा की, जिसके बाद उसकी जीभ ही बंद हो गई और वो जिंदगी भर बोल नहीं पाया। इस भंडारे के बाद अनेकों लोगों ने कबीर जी के ज्ञान को समझा और उनसे उपदेश लिया। इस भंडारे की याद में कबीर जी के अनुयायी हर साल दिव्य धर्म यज्ञ नाम से उत्सव मनाते हैं। भाषा। कबीर की भाषा सधुक्कड़ी एवं पंचमेल खिचड़ी है। इनकी भाषा में हिंदी भाषा की सभी बोलियों के शब्द सम्मिलित हैं। राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी, ब्रज भाषा के शब्दों की बहुलता है। ऐसा माना जाता है कि रमैनी और सबद में ब्रज भाषा की अधिकता है, तो साखी में राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली की। रचनाएं। क्षिति मोहन सेन ने कबीर साहिब जी द्वारा लिखित मुख्य रूप से 6 ग्रंथ हैं। कबीर साखी। इस ग्रंथ में कबीर साहिब जी साखियों के माध्यम से सुरता को आत्म और परमात्म ज्ञान समझाया करते थे। कबीर बीजक। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से सन 1464 में किया। इस ग्रंथ में मुख्य रूप से पद्य भाग है। बीजक के 3 भाग किए गए हैं। भाषा। रचना एवं धर्म परिचय। अर्थ। प्रयुक्त छंद।
कबीर शब्दावली। इस ग्रंथ में मुख्य रूप से कबीर साहिब जी ने आत्मा को अपने अनमोल शब्दों के माध्यम से परमात्मा की जानकारी बताई है। कबीर दोहावली। इस ग्रंथ में मुख्य तौर पर कबीर साहिब जी के दोहे सम्मिलित किए गए हैं। कबीर ग्रंथावली। इस ग्रंथ में कबीर साहिब जी के पद व दोहे सम्मिलित किए गए हैं। कबीर सागर। ये सूक्ष्म वेद हैं जिसमें परमात्मा की विस्तृत जानकारी है। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उनके दोहों को उनके शिष्यों द्वारा ही लिखा या संग्रहित किया गया था। उनके दो शिष्यों भागोदास और धर्मदास ने उनकी साहित्यिक विरासत को संजोया था। कबीर के छंदों को सिख धर्म के ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल किया गया है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में संत कबीर के 226 दोहे शामिल हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल सभी भक्तों और संतों में संत कबीर के ही सबसे अधिक दोहे दर्ज किए गए हैं। क्षिति मोहन सेन ने कबीर के दोहों को काशी सहित देश के अन्य भागों के संतों से एकत्र किया था। रविंद्रनाथ ठाकुर ने इनका अंग्रेजी अनुवाद करके कबीर की वाणी को विश्व पटल पर लाए। हिंदी में बाबू श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी सहित अनेक विद्वानों ने कबीर और उनकी साहित्यिक साधना पर ग्रंथ लिखे हैं। धर्म के प्रति। कबीर साहिब जी के यहाँ साधु संतों का जमावड़ा रहता था। कबीर साहिब जी ने कलयुग में पढ़े लिखे ना होने की लीला की, परंतु वास्तव में वे स्वयं विद्वान हैं। इसका अंदाजा आप उनके दोहों से लगा सकते हैं, जैसे कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। उन्होंने स्वयं ग्रंथ न लिखने की भी लीला की तथा अपने मुख कमल से वाणी बोलकर शिष्यों से उन्हें लिखवाया। आपके समस्त विचारों में राम नाम, पूर्ण परमात्मा का वास्तविक नाम की महिमा प्रतिध्वनित होती है। कबीर परमेश्वर एक ही ईश्वर को मानते थे और कर्मकांड के घोर विरोधी थे। मूर्ति पूजा, रोजा, ईद, मस्जिद इनका विचार था कि इन क्रियाओं से आपका मोक्ष संभव नहीं है। वे कहते हैं कि हरि मोर पियू में राम की बहुरिया, तो कभी कहते हैं हरि जननी में बालक तोरा, और कभी बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। उस समय हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के लोग ही कबीर साहिब जी को अपना दुश्मन मानते थे, क्योंकि वे अपना एक तारा लेकर दोनों धर्मों को परमात्मा की जानकारी दिया करते थे। वे समझाते थे कि हम सब एक ही परमात्मा के बच्चे हैं। उन्होंने अपनी भाषा सरल और सुबोध रखी ताकि वे आम आदमी तक पहुंच सके। कबीर साहिब जी को शांतिमय जीवन प्रिय था और वे अहिंसा, सत्य, सदाचार आदि गुणों के प्रशंसक थे। अपनी सरलता, साधु स्वभाव तथा संत प्रवृत्ति के कारण आज विदेशों में भी उनका समादर हो रहा है। कबीर साहिब जी सिर्फ मानव धर्म में विश्वास रखते थे। पहाड़ पूजे हरि मिले तो मैं पूजों पहाड़, ताते तो चाकी भली पीसी खाए संसार। कबीर माया पांपड़ी फंद ले बैठी हटी, सब जग तो फंदे पड़या गया कबीरा काटी। अर्थ है, कबीरदास जी कहते हैं कि यह पापिनी माया फंदा लेकर बाजार में आ बैठी है। इसने बहुत लोगों पर फंदा डाल दिया है, पर कबीर ने उसे काटकर साफ बाहर निकल आए हैं। हरि भक्त पर फंदा डालने वाला खुद ही फंस जाता है। दोहे। कबीर साहिब जी के प्रसिद्ध दोहे हैं। भैंसा ही माह रहत नित बकुला, तकुला ताकी ना ली नहा हो। गाइंट माह बकेलू नहीं कबहूं, कैसे के पद पहचान बहु हो। कबीर हाड़ चाम लहू न मेरे, जाने कोई सतनाम उपासी। तारण तरण अभय पद दाता, मैं हूं कबीर अविनाशी। भावार्थ है, कबीर साहिब जी इस वाणी में कह रहे हैं कि मेरा शरीर हड्डी और मांस का बना नहीं है। जिसको मेरे द्वारा दिया गया सतनाम और सारनाम प्राप्त है, वो मेरे इस भेद को जानता है। मैं ही सबका मोक्षदायक हूं तथा मैं ही अविनाशी परमात्मा हूं। क्या मांगूं कुछ थिर ना रहाई, देखत नैन चला जग जाई। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के दीवाना बाती। भावार्थ है, यदि एक मनुष्य अपने एक पुत्र से वंश की बेल को सदा बनाए रखना चाहता है तो ये उसकी भूल है। जैसे लंका के राजा रावण के 1 लाख पुत्र थे तथा 1.25 लाख नाती थे। वर्तमान में उसके कुल में घर में दीप जलाने वाला भी नहीं है। सब नष्ट हो गए। इसलिए हे मानव, परमात्मा से तू ये क्या मांगता है जो स्थायी ही नहीं है। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा। द्वापर में करुणामय कहलाया, कलयुग में नाम कबीर धराया। भावार्थ है, कबीर परमेश्वर चारों युगों में आते हैं। कबीर साहिब जी ने बताया है कि सतयुग में मेरा नाम सत सुकृत था, त्रेता युग में मेरा नाम मुनिंदर था, द्वापर युग में मेरा नाम करुणामय था और कलयुग में मेरा नाम कबीर है। कबीर पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजों पहाड़, ताते तो चाकी भली पीसी खाए संसार।
भावार्थ है, कबीर साहिब जी हिंदुओं को समझाते हुए कहते हैं कि किसी भी देवी देवता की आप पत्थर की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करते हैं, जो कि शास्त्र विरुद्ध साधना है, जो कि हमें कुछ नहीं दे सकती। इनकी पूजा से अच्छा चक्की की पूजा कर लो, जिससे हमें खाने के लिए आटा तो मिलता है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। भावार्थ है, परमात्मा कबीर जी हिंदुओं में फैले जातिवाद पर कटाक्ष करते हुए कहते थे कि किसी व्यक्ति से उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, बल्कि ज्ञान की बात करनी चाहिए, क्योंकि असली मोल तो तलवार का होता है, म्यान का नहीं। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। भावार्थ है, कबीर साहिब जी अपनी उपरोक्त वाणी के माध्यम से उन लोगों पर कटाक्ष कर रहे हैं जो लंबे समय तक हाथ में माला तो घुमाते हैं, पर उनके मन का भाव नहीं बदलता, उनके मन की हलचल शांत नहीं होती। कबीर जी ऐसे